नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:58 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 9:17 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालोकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 9:17 से बाकी का पूरा दिन, पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना अवश्य करे। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। गणेश जी की कृपा से हर तरह के दुख, दारिद्र, संकट से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। धन, ये धन कमाना हम सबके लिए जिंदगी में बहुत आवश्यक है, लेकिन जितना आवश्यक धन कमाना है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक यह भी है कि उस धन का उपभोग किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप उस धन के उपयोग या उपभोग करता नहीं हैं। जितना धन हमने इस्तेमाल किया वो धन तो हमारा है, लेकिन वो धन जिसका हम उपभोग या उपयोग नहीं कर रहे हैं, बस केवल उसे अपने पास संरक्षित करके रख रहे हैं, सीधा सा मतलब है कि हम उस धन के संरक्षक हैं, न कि उपभोगकर्ता। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास धन संपदा अकूत हो, भरपूर हो, बैंक बैलेंस की बात करें तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन खुद वो इस धन का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आपको तो कुछ भी नहीं खाना है जी, आप बस लिक्विड पर रहिए। पैसे हैं, नौकर चाकर, नाते रिश्तेदार सबको बड़े आनंद से खाते देख रहे हैं, पर उस धन का खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल में जाकर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, दवाओं पर कर सकते हैं, अपने इलाज पर कर सकते हैं। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं हैं? क्योंकि अगर आप भी ऐसे हैं तो क्या कहें इस किस्मत की। ये बहुत अच्छी किस्मत है या बुरी? दिव्य महाप्रयोग, बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक, आनंददायी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा कर्क में है, केतु सिंह में। सूर्य शुक्र बुध ये तीन ग्रह वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल धनु में है, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक बुध के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 दिसंबर दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार धन प्राप्ति का प्रयास करें तो धन बेहद आसानी से कमाया जा सकता है। ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं हैं कि उन्हें अपने जन्म स्थान से किस दिशा की ओर जाकर के काम करना पड़े या करें वो, तो उन्हें अकूत संपदा प्राप्त होने वाली है। बहुत से लोगों को यह महसूस होता है, उनको लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर जितना धन मुझे मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। यह सब आपके गलत दिशा में परिश्रम करने की वजह से है, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा विशिष्ट स्थान है जो आपके लाभ भाव से तय होता है, और उस विशिष्ट स्थान पर आप पहुंच जाएं तो लक्ष्मी आपकी ओर खींची चली आती है। यह विषय बड़ा ही अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है, और अगर आपने इस विषय को नहीं देखा, इस कार्यक्रम को नहीं देखा, तो इस विषय को देखने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जिस योग की मैं चर्चा करने वाला हूं, यह कोई ऐसा योग नहीं है। हां, यह योग मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के लिए लगभग ना के बराबर है। बहुत जो मध्यम वर्गीय हैं, बहुत जो निम्न वर्गीय हैं, उनके लिए तो यह नहीं है। यह योग मूलतः उन लोगों की कुंडली में ज्यादा देखने को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है। मैं सूत्र शुरू करूं उससे पूर्व मैं अपने ज्योतिषीय जीवन में तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को आप भी देखे होंगे, जानते होंगे, परंतु मैं कुछ ऐसे कम उम्र के लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत धन कमाया। लक्ष्मी की कृपा थी उनके ऊपर, वो जिस कार्य में भी हाथ डालते थे वहीं उनको धन मिलने लगता था। मैंने उनके जीवन में एक चीज पाया, पैसे तो वो उड़ा रहे हैं, धन आया तो वो धन उड़ा रहे हैं, अच्छे खाने पर नहीं, शराब पर, सिगरेट पर, शराब, ड्रग्स पर। और फिर वही हुआ, मां लक्ष्मी तुरंत नाराज हो जाती है, ये लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हर किसी की किस्मत इतनी बुलंद नहीं होती कि आप कमाएं और 2-2, 3-3 पीढ़ियां खाएं, बड़ा मुश्किल है। ये मां लक्ष्मी जो है ना, चंचला है,
जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं। तो मैंने अपनी आंखों देखी, मैं बात कर रहा हूं ज्योतिष के सिद्धांत और कुंडली विश्लेषण में तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूं, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो कुंडली से अलग, उनके पास खूब धन आया और बहुत कम उम्र में पाए। बहुत तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जिन्होंने पढ़ाई भी बहुत कम करी, पर वही गलत आदत और मां लक्ष्मी उनका साथ छोड़ गई। यहां साथ छोड़ने वाले की चर्चा तो नहीं है। कहीं किसी इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन को मैंने कहते सुना था कि मेरा खाना तो बहुत नीरस है, मैं बहुत नीरस खाना खाता हूं, आपको तनिक भी पसंद नहीं आएगा। किसी उनके जानने वाले के मुंह से यह मैंने सुना कि शायद उनको खाने के लिए रोटी के ऊपर का जो छिलका होता है वो और दाल का पानी दिया जाता है, बस वही पचा सकते हैं, इतना ही। हो सकता है और भी कुछ खाते हो, बहुत सारी बातें सब खुल के बाहर तो नहीं आती, लेकिन ये 100% झूठ भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और धन तो जैसे कुबेर का खजाना उनके पास ही है, पर उस कुबेर के खजाने से उनको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ियां उनको मिल जाती हैं, पर उनका मुंह सिला हुआ है। हालांकि प्रकृति का जो रूल है वो कहता भी यही है, जो कमा सकता है वो खा नहीं सकता और जो खा सकता है वो कमा नहीं सकता। अब सवाल खड़ा होता है कि ये कैसी किस्मत है कि जिन दिन भर जान दो और जिस धन के पीछे भाग रहे हैं वो धन तो आया पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके संरक्षक हैं। हालांकि मैं फिर बता दूं कि जब तक ये धन नहीं होता तब तक हर कोई यही सोचता है। आप दर्शकों में से एक दर्शक मैं भी हूं। कभी मैं भी सोचा करता था कि क्या वो दिन होगा कि मेरे पास समय न हो खाने के लिए, पर मेरे साथ जितने लोग हों मैं उनको खाते देखूं, खूब वो अच्छा अच्छा खा रहे हों। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद तब आपको समझ में आता है कि क्या मांग बैठे हैं आप, क्या मांग बैठे हैं आप। उस समय तो मांग लिया और प्रकृति दे भी दे या दे ही दे, तो अब समझ में आता है कि हां ये तो ठीक ही मांगा था। आइए जाने कि इस योग के पीछे कौन कौन से ग्रह काम करते हैं, कौन कौन सा भाव काम करता है इत्यादि। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इस योग के पीछे शनिदेव काम करते हैं, इस योग के पीछे राहु काम करते हैं, इस योग के पीछे गुरु काम करते हैं, शुक्र और मंगल काम करते हैं। कैसे, आइए आपको मैं बताता हूं कैसे इन ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति, ये देव गुरु बृहस्पति बड़े ही शुभ है, आप जानते हैं। लेकिन यही देव गुरु बृहस्पति जब बली अवस्था में कुंडली के छठे या 12वें भाव में हो, छठे या 12वें भाव में बली अवस्था में हो, तो जातक के पास धन संपदा, कहना नहीं, अकूत संपदा सुजातक को प्राप्त हो जाए। परंतु उस धन का जो उपभोग है उसके परिवार के अन्य सदस्य, क्योंकि ऐसे जातक अपनी जिम्मेदारियां, कई बार तो ऐसे जातक परिवार से ज्यादा समाज की जिम्मेदारियों के पीछे, पता चल रहा है कभी अस्पताल बनवा रहा है तो कभी कोई धार्मिक कृत्य कर रहा है, इन्हीं में उसके खर्च हो रहे हैं। परोपकारी होता है, मैंने पूर्व में बता रखा है आपको, 12वें का गुरु बलवान हो तो जातक परोपकारी होता है। खराब नहीं है ये, क्योंकि धन की जो है ये पहली गति है दान, धन की ये पहली गति है। दानम भोगो नासह तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 ही गति है, तो ये गति अच्छी है। गुरु का छठे और 12वें भाव में होना बली अवस्था में इस बात की सूचना देता है कि जातक परिवार समाज की भूमिका में ही रह जाता है, उन्हीं को निभाते रह जाता है, खुद पर वो खर्च नहीं कर पाता। उस अपने लिए वो महसूस करता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन उसका लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। शुक्र, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र को हमने क्या कहा है, जातक अय्यास होता है। लेकिन मैं कमाल की एक जानकारी आपको देता हूं, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो तो निसंदेह जातक लग्जरियस पर बहुत खर्च करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, यह भी आजमा लीजिए कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र हो या कुंडली के 8वें भाव में बलवान यदि शुक्र हो तो जातक धन खूब कमाता है, खूब। ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर वो खर्च नहीं करता, अपने ब्रांडेड जीवन पर वो खर्च करता है, लेकिन परिवार के कर्तव्यों, घर के दायित्वों के पीछे भागते भागते उसका व्यक्तिगत जीवन कहीं पीछे छूट जाता है। यह भी आजमा लीजिएगा। मंगल इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। मंगल ऐसा ग्रह है जिसकी उपस्थिति यदि कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का जो धन है
वो कमाता तो खूब है, लेकिन कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, ऐसे जातक जमीन जायदाद में लग रहते हैं और लड़ाई झगड़े में अनायास उनके जीवन में संकट आता रहता है, जिसमें खर्च होते रहते हैं और पैसा उनके हाथ से निकलता जाता है, किसी न किसी विवाद संघर्ष में उलझे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति यदि कुंडली के दूसरे या 11वें भाव में हो तो भी जातक के पास खूब धन आता है, लेकिन या तो बीमारी में या किसी परेशानी में उस धन का वो उपभोग नहीं कर पाता। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के अलावा नक्षत्र भी उस मामले में बड़ा काम करते हैं। इसमें एक नंबर पर आश्लेषा नक्षत्र है। यदि आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो जन्म कुंडली के और ग्रह स्थितियों के बली होने के कारण आप धन तो खूब कमा सकते हैं, लेकिन साथ ही भावनात्मक जिम्मेदारियां आपकी इतनी अधिक होती हैं कि ऐसा इंसान खुद के बारे में सोच ही नहीं पाता। नाम से ही प्रतीत होता है ज्येष्ठा। यह नक्षत्र भी वैसा ही है। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग भी जन्म कुंडली के और बलवान ग्रह स्थितियों के कारण धन तो कमा लेते हैं, पर इनका भी पैसा कहीं ना कहीं दिखावे में, औरों के ऊपर, समाज के ऊपर दबाव में आकर के खर्च करते बीतता है। मूल नक्षत्र के लोग भी जन्म कुंडली के बाकी की ग्रह स्थितियों के कारण धन समृद्धि तो बना लेते हैं, लेकिन इनके भी पैसे अचानक, कभी संकट, कभी कोई परेशानी, यानी धन आ तो जाए पर उस धन के सुख का एहसास इनको नहीं हो पाता। और मैं फिर कहूंगा, आप एक बार जरा आंखें खोल करके देखिए, इतिहास में, समाज में अनेकों उदाहरण आपके अगल बगल आपको मिल जाएंगे। हाँ, और अगल बगल आपके उद्योगपति, राजनेता, सेलिब्रिटीज हैं तो ज्यादा मिल जाएंगे, नहीं है तो ये वाला हो सकता है सूत्र ऐसा नहीं है। ये सूत्र आपके भी घर में घटित हो रहा होगा, अपने अपने लेवल पर। भाई, हर घर में अपने लेवल पर धन कमाने वाले तो हैं ही। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कमाए तो खूब पर उसका आनंद नहीं लिए। प्रिय दर्शकों, मैंने कुछ ऐसे बिरले लोगों को भी देखा है। बिरला इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो बिरले ही थे जिन्होंने धन खूब कमाया और खुद के ऊपर खूब धन लुटाया, यानी खूब खर्चा किए। अलग बात है कि वो बहुत लंबा जी नहीं पाए, क्योंकि प्रकृति कितनी खतरनाक है आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप कल्पना करके देखिए। मैं रिसर्च ही करता हूं, दिन भर मेरा यही काम है। मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूं जिन्होंने खूब अपने ऊपर धन उड़ाया, क्योंकि खूब कमाए, और ऐसा नहीं कि उस शराब में उड़ाए, खा पी के उड़ाए, मजे में उड़ाए, शौक पर उड़ाए, पर ज्यादा चल नहीं पाए। प्रकृति ने उनको तुरंत ही कहा, बस इतना ही, इससे ज्यादा भोग नहीं सकते हो। चलते हैं राशिफल की ओर। अब ये जरूर कल्पना करने का विषय है कि ऐसे लोगों को हम क्या कहें, बहुत किस्मत वाला या किस्मतहीन। हां, मुझसे अगर आप पूछें तो हैं तो ये किस्मत वाले ही। अलग बात है कि इनकी किस्मत थोड़ी अलग तरह के स्याही से लिखी गई है। इस किस्मत में इनसे जुड़े लोगों को सब कुछ मिलता जाएगा, वो छांव सब कुछ मिलेगी, इनको नहीं मिलेगा। तो ये भी अपने आप में किस्मत ही है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज मेष राशि के जातक रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करें, दिन बहुत अच्छा बीतेगा आपका। और हां, धैर्य बनाए रखिएगा, सोच समझ करके धैर्यपूर्वक काम करें और अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें, जिम्मेदारियों से भागे न, तो आज का दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बल्कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो जरूर कर सकते हैं, दिन अच्छा है। आज दीर्घकालिक, यानी ऐसा कार्य जिससे दीर्घकाल तक लाभ हो, ऐसे कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। वाहन, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि खरीदने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कर सकते हैं।
क्रोध में आकर के जो रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते जैसे जीवन साथी, माता पिता, प्रेमी, इनके साथ अभद्र व्यवहार मत करिएगा, नहीं तो रिश्ता खराब होगा, बहुत ज्यादा आज खराब होगा, क्योंकि आज आपकी बातें सामने वाले को थोड़ी ज्यादा ही चुभेंगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और सिर दर्द की शिकायत, लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में जो भी परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। किसी सरकारी कार्य में फंसे हुए थे वो काम बनेगा। सरकारी उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। इनकम में आपकी वृद्धि होने वाली है, पदमान सम्मान में वृद्धि। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसको आज बढ़ाइएगा मत, खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर नेवी ब्लू है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातक आज काले उड़द का दान अगर करें तो परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएं। मन को जरा नियंत्रित रखिएगा। अच्छी बात यह है कि आज आप पर कोई हावी नहीं हो सकेगा। अगर कोई हावी होने की गलती करे तो उसको जो जवाब मिलेगा दोबारा वो नाम नहीं लेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बाकी जो लोग नाराज हैं वो भी आपकी बात आज मानेंगे, परंतु अपनी चिंता, अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी हर किसी को मत बताइएगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। बड़बोलेपन से बचिएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर सफेद। निवेश करें। कर्क के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करना है। मन का भटकाव कम होगा। मानसिक अशांति, बेचैनी से जूझ रहे थे तो राहत आपको मिलेगी। भावनाओं में बहकर के अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। आज का दिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, यूं समझ ली कि आपके सम्मुख चुनौतियां पेश करने वाला है। इन चुनौतियों को से पार पाना होगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। कोई बड़ा परिवर्तन आज ना करें। लेन देन के मामले में सावधानी रखें। अपनी जिम्मेदारियों से भागे न। जीवन साथी का सम्मान करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन असंतुष्ट कराने वाला है, या यूं कहिए कि अगर कोई परिणाम आने वाला है तो आप बहुत संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश से भी आप बचें। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल, कैसा जल तो गुड़ मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। इससे फायदा मिलेगा। बातचीत करनी होगी, क्योंकि बातचीत से आपकी समस्याएं दूर होंगी। सीधा संवाद आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, पर विवाद, इससे बचना होगा। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा तो है, पर परेशानियां भी अनवरत आती रहेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। मन पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, सफलतादायी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो तनाव और थकान थोड़ा महसूस आपको होने वाला है। लकी अंक 6, लकी कलर पर्पल है। और निवेश जानकार की राय से करें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित अवश्य करिएगा। अपनी जिम्मेदारियां आप वक्त रहते पूरा करेंगे।
यूं समझ लीजिए कि दिन आज आपका बढ़िया है, भाग्य आपका बुलंद, सोचे हुए सारे काम बनेंगे, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, उच्चाधिकारी आपके काम की तो तारीफ करेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी से मुलाकात करनी है कर सकते हैं, बातचीत से बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान होगा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों का दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां रहती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर सिंदूरी। निवेश आप अवश्य करिए। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? गोचर कुंडली की स्थिति जबरदस्त है। आज भगवान गजानन को मीठे पान का बीड़ा अगर अर्पित करें तो ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर होंगी, मन की अशांति, उथल पुथल, बेचैनी दूर होगी, माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। यूं समझ लिए कि मन की कोई कामना आपकी पूर्ण होगी। तो ये उपाय अगर करना चाहें तो करिए। कार्यस्थल पर पूरा सहयोग मिलेगा और दिन शांति से बीतेगा। आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, आमदनी में वृद्धि, हालांकि व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। राजनीतिज्ञ हैं तो आक्रामक होकर के कोई काम मत करिएगा, क्रोध में आकर के काम करेंगे नुकसान होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर ग्रे है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन खास है, बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। संतान की ओर से कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। संतान के साथ संबंध में कोई परेशानी थी वो बिल्कुल दूर होने वाली है। आज बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, माता पिता से आशीर्वाद मिलने वाला है। सभी जरूरी काम आपके एक एक करके बनेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी दिन अच्छा है, परंतु अपनी गुप्त बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, आज के दिन को व्यर्थ न जाने दीजिए, इसका लाभ उठाइएगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन ठीक है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। धनु के जातक आज दूर्वा की माला या 9 दूर्वा गणेश जी पर जाकर के अर्पित करें, इससे आपको विशेष फायदा होगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ अच्छा जाएगा और सबसे ज्यादा फायदा इस मामले में होगा कि विचारों में जो बार बार परिवर्तन की स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। जो भी काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम, अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते थे, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्य, वो कार्य बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बोलते समय वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जीवन साथी का साथ प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर पीला और निवेश जानकार की राय से। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। गुड़ खाकर आज पानी पीजिएगा और तभी घर से बाहर जाइएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बातचीत से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। इनकम में वृद्धि के योग हैं। कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, बढ़िया रहने वाला है दिन। पराक्रम में आपकी वृद्धि और जो भी जरूरी काम है वो पूरे होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। बस जल्दबाजी मत करिए, अति उत्साह या जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद सकारात्मक कहूंगा और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 9, लकी कलर सफेद और निवेश आप करें।
कुंभ के जातकों की बात कर लें तो आज कुंभ के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करें। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, परेशानी सब दूर होगी। रोजमर्रा के कामों में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों में आज हलचल तेज रहने वाली है, परंतु एक बात है, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज का दिन ऐसा है जहां जो काम आप हाथ में ले लें उसमें सफलता आपको मिलेगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होने वाला है। कोई जोखिम भरा कार्य मत करिएगा और जोश में आकर के कोई कार्य मत करिएगा। अगर जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं तो भी जोश में आकर के नहीं, अच्छे से विचार करके कि क्या लाभ क्या हानि होने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से राहत। लकी अंक 3, लकी कलर मैरून और निवेश आप करें। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज पंचम से संबंध बन रहा है। जल में शहद मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। शहद मिश्रित जल से भीतर अपने जबरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ऑफिस के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी। व्यापारी हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर के मीन के जातकों का भाग्य आज आपका पूरा पूरा साथ देगा। प्रेम संबंध में भी सहयोग, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन मीन के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और भावुक होकर के अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। किसी और की बात किसी और से तो बिल्कुल ही शेयर मत करिएगा, यानी चुगली मत करिएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर बादामी और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।